9 जून को केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी शासित कई राज्यों में उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। उसकी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इन 11 वर्षों में सभी वर्गों का विकास हुआ है और देश दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 जून को 11 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड बीजेपी कई कार्यक्रमों को आयोजित करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश भर में बीजेपी पत्रकार वार्ता, क्विज शो, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए तय किए हैं। इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। इससे पूर्व 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ये रहेगा और इसमें जो इन 11 वर्षों के लोगों के अनुभव हैं और 11 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न उस क्विज कंपटीशन में रहेंगे और लोग उसमें सहभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 4 सदस्यीय जिला समिति और 3 सदस्यीय मंडल समिति का गठन किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक विषय पर जिला स्तर पर 10 और 11 जून को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विद्यार्थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला और आम नागरिक उस कुछ कंपटीशन में भाग ले सकता है। ऑनलाइन ये कंपटीशन रहेगा और जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर जो लोग उस कुछ कंपटीशन में रहेंगे आगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कुछ कंपटीशन भी हमारा 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक ये रहेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल पर संकल्प सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, इस संकल्प के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा हो, वो अपनी भूमिका को निभाए। इसलिए संकल्प सभाएं हम लोग मंडल स्तर पर करेंगे और ये संकल्प सभाएं हमारी शक्ति केंद्र स्तर पर भी होंगी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा स्तर पर होगी, नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर ये संकल्प सभाएं होगी। 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। तो डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को हम बूथ स्तर तक मनाएंगे और प्रदेश स्तर पर मुख्यालय में भी इसको हम मनाएंगे। वहीं प्रत्येक जिले में 3 वक्ता सरकार की उपलब्धियों से संबंधित 3 विषयों पर अपनी बात रखेंगे। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को पक्के मकान प्रदान करना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना से लेकर महिलाओं की सैन्य सेवाओं में नियुक्ति, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन 11 वर्षों में हर मोर्चे पर महिलाओं को सम्मान, अवसर और अधिकार मिला है। 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश के संविधान की हत्या करते हुए नागरिकों के मूल अधिकारों को सीज किया गया, संविधान के ढांचे को तहस नहस करने का काम किया। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी
कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की बात करती है, लेकिन संविधान की हत्या किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान की है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या दिवस 25 जून को मनाएगी। ये बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के द्वारा इस अवसर पर किए गए हैं और इसके लिए हमारी जिला स्तर पर कार्यशालाएं 6 जून तक संपन्न हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण इन सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। दो चीजें समझना। सीएम धामी आगे लिखते हैं कि आज भारत की बेटियां सिर्फ स्वप्न दृष्टा नहीं, स्वप्न साकार करने वाली भी हैं। वो आकाश में उड़ान भर रही हैं, सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेतृत्व करते हुए निर्णय भी ले रही हैं। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। अब बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आपका HNA 24/7 में स्वागत है। जिस तरीके से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बीजेपी के 11 साल पूरे होने वाले हैं और कल को कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ वो कार्यक्रम रहेंगे जनता के बीच में? देखिए, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ने 5 जून से जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था उसके निमित्त जो है पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उसी के निमित्त जो है आगे जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो है 11 साल सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण को लेकर जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो है हर प्रकार के कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और जिसमें मुख्यतः यही रहेगा कि जिस प्रकार से जो है एक सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, उसको लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। जो लाभार्थी लोग हैं, लाभार्थी लोग हो प्लस जो लोग आगे भविष्य में जो है जिनको इनका लाभ नई योजनाओं का मिल सकता है, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जाएगा। साथ ही जो है जिस प्रकार से जो है गरीब व्यक्ति को आवास मिला है, जिस प्रकार से उसको छत मिली है, जिस प्रकार से उसको गैस का सिलेंडर मिला है, जिस प्रकार से उसको बिजली का कनेक्शन मिला है, जिस तरीके से उसको 5 लाख रुपए का अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज मिला है, इन तमाम विषयों को लेकर, इन तमाम उपलब्धियों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो अपनी जनता के बीच में जाएगा और इस सुंदर कार्यक्रम को जो 11 वर्ष जो है सुशासन को लेकर जो है एक सफल कार्यक्रम, एक ईमानदार सरकार के रूप में, कर्मठ सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, इसको लेकर जो है हम जनता के बीच में जाके इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 11 साल पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा प्रचार करती रहती है, काम नहीं करती है धरातल पर। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पार्टी प्रचार करती है वो काम करती है, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को ऐसे प्रचार करने का कभी अवसर मिला ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जिस प्रकार परिवारवाद में लगी रही, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस अपने ही देश की जनता की गाड़ी कमाई को जो है लूट खसोट में लगी रही, तो उनको प्रचार की आवश्यकता नहीं थी। उसने जनता ने उनका काम और उनका नीति और नियत सब देखी है, इसलिए जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और वर्तमान में यदि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों का प्रचार कर रही है तो प्रचार भी केवल इसीलिए होता है कि जब आप धरातल पे काम करते हैं, जब जनता के लिए काम किया तो आप जनता के बीच जाने की हिम्मत रखते हैं। जब आपने काम ही नहीं किया होगा तो आप जनता के बीच में कभी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने हर जनमानस के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए जो है काम किया है और इस देश को जो है मजबूत और मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है आज केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है हर संभव प्रयास किए। आज पूरे संसार में जो है आज भारत का जो कद बढ़ा है, जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का शौर्य देखने को मिला है, वो आज जो है कहीं ना कहीं जो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, रणनीति और उनकी मेहनत का जो है परिणाम है। इससे मुझे कांग्रेस को केवल इतना ही कहना है कि आप अपने आत्ममंथन करें। देश में 65 साल आपने राज किया और आज जो है सभी राज्यों से आप सिमट गए, केंद्र में आप 3 बार सत्ता से बाहर रह चुके हैं, तो आपको आत्ममंथन की जरूरत है। दोषारोपण करने पे या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ आपने जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करना है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। देश की जनता जिसको तमाम योजनाओं का लाभ मिला है वो भली बात जानती है और यही कारण है कि हर चुनाव में जो है कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है। तो मेरा तो केवल यही जो कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है,
सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल सचिन जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और तमाम बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, एक बार फिर से आपका HNN 24/7 में स्वागत है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किए जाने वाले हैं, कल से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, आप किस तरीके से देखते हैं इन कार्यक्रमों को? देखिए, पहले मैं तो लाइन के अपनी बात को करूँगा कि अपनी जीत पर गुमान मत कर मेरे दोस्त, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। कांग्रेस पार्टी ने 11 साल से सत्ता में नहीं है, मोदी की सरकार में है और इनको पूरा फ्री हैंड है कि जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद भी इनके नेता को अपने 11 साल की उपलब्धि बताने के लिए कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब साफ पता चलता है। दूसरा एक उदाहरण ताजा है, चिनाब जो बहुत बड़ा पुल बना है, बहुत अच्छी हाइट पर बना है और एक विश्व में उसका एक बड़ा स्थान बना है, तो उस पुल का उद्घाटन जब मोदी जी कर रहे थे तो मैं देख रहा था 11 साल के बाद वो उद्घाटन के फोटो तो बहुत आते हैं उनके, लेकिन शिलान्यास का फोटो कोई नहीं आता। वो बता नहीं रहे कि हमने ये करना है, एक काम को करने में। अभी मैं उसमें देख रहा था कि एक इंजीनियर में 17 साल लगे, वो लगातार उसका प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 17 साल की मेहनत भी थी और भी लंबा समय लगा। लेकिन ये एक उदाहरण है कि सरकार में आज एक सवाल अगर पूछता हूँ इससे कि इन्होंने क्या काम किया है, तो बताने के लिए केवल एक टॉयलेट है जिस पर पानी नहीं है और जो चलती नहीं है, बंद पड़ी, जिसके अलावा की कोई उपलब्धि नहीं। ये इन्होंने चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, विदेश नीति के मामले में हो, हर मामले में जिस तरीके से देश को शर्मसार करने का काम किया है, देश के नागरिकों को लगातार लूटने का काम किया है, बैंकिंग सेक्टर से लेकर GST जो लगाई है बेदारा ढंग से और टैक्स का दायरा जो बढ़ाने का काम किया है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक टैक्स देने वाला राज्य बन गया। सुनिए, और मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ पर थपा ली और मोदी जी ने भी इसको धन्यवाद दे दिया। लेकिन वो जो टैक्स है वो आ कहाँ से रहा है? जो सबसे अधिक इनकम करने वाले राज्य है वो दूसरे हैं और जो उत्तर प्रदेश और बिहार को खिला रहे हैं वो दूसरे हैं। तो जब खाएंगे तो उसका टैक्स भी अदा करेंगे। तो ये झूठ से जो चली हुई सरकार है, झूठ और लूट की सरकार है, इसमें इनके काम कुछ नहीं है। 11 साल इनका फेलियर का है। देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार बनी। जी बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आपने तमाम सवाल उठाए हैं, ऐसे में बीजेपी भी अपने कार्यक्रम रख रही है। ऐसे में देखना होगा कि वो आपके सवालों का जवाब देती है इन कार्यक्रमों के जरिए या फिर अपनी ही प्रचार करती हुई नजर आती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।